दोस्तों, आज की कहानी है बहू खाना बनाने में जोर आ रहा था क्या। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंच सके हर नया वीडियो। रमन और वानिया पार्टी से होकर घर पर आए तो देखा कि पूरे घर की लाइट बंद है और सासू माँ हॉल में लाइट और टीवी चलाकर बैठी हुई है। वानिया अपने कमरे में चेंज करने के लिए जा ही रही थी कि सासू माँ की नज़र वानिया पर पड़ी और वे फट से बोली, बहू मुझे बहुत जोर से भूख लग रही है, फटाफट से खाना बना लो। रात के 1 बजने को आ गए, तुम लोग तो खा पी कर आ गए पर मैं यहाँ भूखी हूँ। इससे पहले वानिया कुछ कहती, ये बात सुनकर रमन बोला, तुमने जाने से पहले माँ के लिए खाना नहीं बनाया था क्या? इतनी लापरवाह कैसे हो सकती हो? तो माँ ने कहा था कि मेरे लिए अपनी बातें बाद में करना, मुझे भूख बहुत जोरों से लग रही है, पहले मुझे खाना खिला दो। सासू माँ ने वानिया की बात काटते हुए कहा, खड़ी खड़ी देख क्या रही हो, जल्दी जाओ खाना बना दो, बाद में चेंज करती रहना। रमन ने वानिया को लगभग डांटते हुए कहा। वानिया बिना चेंज के ही रसोई में आ गई और सासू माँ के लिए खाना बनाने लगी। खाना बनाने के बाद सुषमा को खाना परोसा, उसके बाद रसोई साफ कर बर्तन धोकर वानिया कमरे में गई और जाकर बिना चेंज किए ही बिस्तर पर लेट गई। उसे लेटा देकर रमन ने कहा, अरे तुमने अभी तक कपड़े चेंज नहीं किए, कितनी आलसी हो गई हो तुम आजकल जाने से पहले माँ के लिए खाना भी नहीं बना कर जाती। पिछली बार भी यही हुआ था। पिछली बार भी माँ जी ने खुद मुझे खाना बनाने से इनकार किया था, ये कहकर मैं अपने लिए खुद खाना बना लूंगी। हाँ, तो मुझे अकेले डर लग रहा था इसलिए खाना नहीं बनाया और मेरे लिए 2 रोटी बनाने में तू थक गई क्या? देख अभी तक कपड़े भी चेंज नहीं किए, ऐसी महंगे मोल की साड़ी को यूं ही बर्बाद कर रही है। कमरे में आती हुई सासू माँ ने कहा। सासू माँ को कमरे में देखकर वानिया बिस्तर पर बैठ गई। कर रही हूँ चेंज, थोड़ा थक गई थी इसलिए। अरे बाहर जाकर आने में ही थक गई, वहाँ कौन सा काम कर रही थी तुम? आजकल की औरतों का बड़ा अजीब है, बन ठन के बाद घूम फिर कर आती हो और फिर कहती हो कि हम थक गए। भला बाहर जाकर आने में कोई थकता है क्या? हम तो नहीं थकते थे। इतने में बात को पलटते हुए रमन बोला, कुछ सही था माँ, मैं तो पूछने आई थी कि पार्टी कैसी रही, कौन कौन आया था? सासू माँ ने वहीं बैठते हुए कहा, गया आधा घंटा। अभी माँ बेटे की टीम आधे घंटे से पहले तो उठने से रही। मन ही मन ये सोचकर वानिया ने अपने कपड़े लिए और दूसरे कमरे में चेंज करने चली गई। आखिर पहली बार का तो है नहीं, हर बार यही होता था। वानिया को जब भी कहीं बाहर जाना होता तो सासू माँ का खाना बनाकर ही जाती भी थी, पर अभी सासू माँ ने नया शगुफा बनाया है। पिछले 2 बार से वानिया को जब भी कहीं जाना होता है तो वह उसे खाना बनाने से इनकार कर देती हैं, कहती हैं कि मैं अपने लिए खुद ही कुछ अच्छा सा बना लूंगी, तू तो रहने ही दे। पर दोनों बार ही ऐसा हुआ है कि वानिया को आकर खाना बनाना ही पड़ा है। फिर कुछ दिन बाद वानिया और रमन को फिर एक रिश्तेदार के यहाँ जन्मोत्सव में जाना पड़ा। उससे पहले वानिया रसोई में खाना बनाने गई तो सासू माँ ने मना कर दिया, तू रहने दे, मैं अपने लिए खाना खुद बना लूंगी। माँ जी, आपको अकेले डर लगता, आप साथ भी नहीं सक रही तो मैं आपके लिए खाना बना जाती हूँ। हाँ, तू तो चाहती ही नहीं है कि मैं अपनी पसंद का कुछ बना कर खा लूँ। अब मेरा घर थोड़ी ना है, तुम लोगों की गृहस्थी है ना, तुम्हारे हिसाब से चलना पड़ेगा मुझे। वानिया का मन तो किया कि अपना सिर फोड़ दूँ, ऐसे इंसान का क्या करे जो हर चीज में कमी निकालता है। रमन ने इशारा किया तो वानिया चुपचाप तैयार होकर रमन के साथ चली गई।
लेकिन आते समय वानिया ने रास्ते में होटल से खाना पैक करवाया तो रमन ने मना किया, अरे माँ अभी तक भूखी होगी क्या, उन्होंने तो खाना बना भी लिया होगा और खा भी लिया होगा। मेरी माँ हर काम में तेज है, माफ करना पति देव, लेकिन मैं आपकी माँ को आपसे ज्यादा जानती हूँ। उसके आगे रमन ने कुछ नहीं कहा। जब वापस आए तो जो उम्मीद थी वही हुआ। सासू माँ अभी तक भूखी बैठी उन लोगों का इंतजार कर रही थी। उन लोगों के आते ही बोली, बहू मेरे लिए फटाफट खाना बना दे, मुझे बहुत जोर से भूख लगी है। वानिया मुस्कुराते हुए रसोई में गई और खाना लगा कर ले आई। इतनी जल्दी खाना बना भी लिया? नहीं मम्मी जी, आते समय बाहर से ही खाना लेकर आई थी, फालतू के पैसे खर्च कर दिए। खाना बनाने में जोर आ रहा था क्या? नहीं, मुझे लगा आप भूखी होगी इसलिए खाना ले आई हूँ। अब आप खाना खा लीजिए। सासू माँ ने रमन की तरफ देखा कि रमन कुछ बोलेगा, पर रमन ने भी वानिया का समर्थन कर रहा था। उसे कुछ बोलते ना बना तो शुभ साफ अपना खाना खाने लगी। हाँ, अब कभी नहीं कहती कि खाना मैं खुद बना लूंगी।